हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम एक बहुत ही ख़ास दिन में, जिसे हम आज़ादी का दिन बोलते हैं, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। और मेरे प्रियो, इस दिन के ऊपर मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन के द्वारा हम बहुत कुछ आज सीखेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं। आज का वचन आपके जीवन के लिए, सिर्फ आज के लिए नहीं। बहुत बार हम चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं सिर्फ संडे के लिए। संडे के बाद, आतवार के बाद हमें उन वचनों का पता नहीं चलता कि हमने क्या सुना था, याद भी नहीं रखते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए है कि हम पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं और पूरे जीवन के लिए कि वो प्रभु का वचन हमें स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए आज के वचन को अपने जीवन के लिए समझिए, अपने जीवन के लिए। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो अपने जीवन की दिक्कतों के ऊपर ध्यान देते, जो उनको दिक्कत होती है, जो उनको परेशानी होती है। मेरे प्रियो, परेशानी आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन सर्वदा के लिए है, और जो सर्वदा के लिए है उसको बड़ी महत्ता से के साथ सुने, बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। और आज का वचन आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो, जो आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत जीवन जो परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया। परमेश्वर ने इस जीवन को सिर्फ दिया नहीं, बल्कि उसने इस जीवन को पैदा किया। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आपका सबका यीशु मसीह जी के नाम के द्वारा पवित्र परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आइए, स्वागत करता हूँ आपका। और मेरे प्रियो, आज बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों में। और ये वचन मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, ये वचन आपके जीवन के लिए है, जो आपके जीवन को संपूर्ण बनाएगा, जो आपके जीवन को सिद्ध बनाएगा। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन के ऊपर, जो आज का दिन है आज़ादी दिवस, जो आज जैसे 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और हमारा देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और हमारा देश, भारत देश आज़ाद हुआ। मेरे प्रियो, आज हम आज़ादी के ऊपर बहुत सारी बातों को समझेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से गलातियों की पत्री, इसका 5 अध्याय, इसका 1 वचन वहां पे लिखा है। गलातियों की पत्री इसका 5 अध्याय, इसका 1 वचन वहां पे लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आजाद किया, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आजाद किया, और इसमें स्थिर रहो, इस स्वतंत्रता में बने रहो, और दासत्व के जुए में फिर से मत जुतो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन है कि मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया। इसलिए आजाद नहीं किया कि फिर से हम गुलामी में जाएं। मेरे प्रियो, हमारा भारत देश जो सिर्फ आज ही दिन नहीं है हमारा कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के तहत जो हमारे दिल में है कि हम हर वक्त पर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हर एक पहलू में संपूर्ण बनाता है, हर एक पहलू में। ये एक और टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया। हमारा देश, भारत देश, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं हर वक्त, सिर्फ आज दिन नहीं है प्रार्थना का कि हम आज अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमेशा गुडनेस और भलाई हमारे दिल में परमेश्वर रखता है कि हम अपने देश के लिए भलाई मांगे, हम अपने देश के लिए इच्छा प्रार्थना करें, इसके भले के लिए, इनके अगुओं के लिए जो इस देश को लीड कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ।
हमारे देश के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे हम सब जानते हैं भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी कि हमारा देश आज़ाद हो। मेरे प्रियो, उन लोगों ने अपनी जान देकर हमारे देश को आज़ाद किया, और इसलिए आज़ाद नहीं किया कि फिर से हमारा देश गुलामी में जाए। आज़ादी को बनाए रखना पड़ता है। आज़ादी कभी भी बनी नहीं रहती ऐसे ही कि हम उसको बनाए ना रखें और वो बनी रहे। आज़ादी को बनाए रखना पड़ता है। आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमेशा हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। मेरे प्रियो, जब से हमारा देश 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ और हमारा देश एक संपूर्ण राष्ट्र बना, एक देश बना, तब से हमारे देश में एक ऐसी शक्ति जो हदों के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा करती है। हमारे देश की आर्मी, हमारे जो भाई है, हमारे बंधु, हमारे भाई जो हदों के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हर एक प्रकार की फोर्स जो हदों के ऊपर बैठकर हर एक प्रकार की बाहरी ताकत से हमारी सुरक्षा करते हैं, वो आजादी को बनाए रखने के लिए हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त वो रात को भी जागते रहते हैं, रात को भी इस सुरक्षा, इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रकार से आजादी बनी रहती है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि इन फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी जान दी और हमारे देश को आज़ाद करवाया, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद रहा, ऐसे ही मेरे प्रियो ऐसे आज़ाद नहीं रहा। हमारे देश के वीरों के लिए जो सरहदों के ऊपर दिन रात कठिनाइयों से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हर एक प्रकार की गुलामी से, हर एक प्रकार के बाहरी हमले से, हर एक प्रकार के बाहरी जो ताकत आती है उनसे, उनके हमलों से बचाते कि फिर से हमारा देश कहीं गुलामी में न जाए। वो हर वक्त हमारी, आज तक पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी हमारे देश की आर्मी ने, हमारी देश के हर एक प्रकार की फोर्स ने, कि हमारी देश को गुलामी से बचाए। पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने उन्होंने कठिनाइयों को झेला कि आजादी को बनाए रखना है हमारे देश में। हमारे देश की सरकार, जो भी सरकार आती है, वो देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए सरहदों को कई प्रकार के अपने प्रोग्राम बनाती है, कई प्रकार के निज़म बनाती है और उनको पूर्ति में लाती है कि उनके ऊपर काम किया जाए ताकि जो आज़ादी बनी रहे। मेरे प्रियो, इसके अलावा हमारे देश के इटर्नल फोर्सेस, बहुत सारी आज़ादी, हमारे देश के आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारे देश की जो इटर्नल फोर्स है वो काम करती है कि आज़ादी बनी रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, प्रभु के दास संत पौलुस जी ने कहा परमेश्वर के वचन में कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसलिए इसमें स्थिर रहो, इस आजादी में स्थिर रहो, इस आजादी को बनाए रखो, इस आजादी को गवाओ ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए आजाद किया कि हम इस आजादी को बनाए रखें, इस आजादी में बने रहें। इसलिए आजाद नहीं किया कि हम फिर से गुलामी में चले जाएं। मेरे प्रियो, जब हम आजादी की बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन में एक आजादी का सबसे बड़ा इतिहास हमारे सामने आता है, इज़राइल की आजादी मिस्र से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को, इज़राइल को मिस्र से आजाद किया जब वो वहां पे गुलामी में थे और बहुत पीड़ा में थे, बहुत तकलीफों में थे। मिस्र जो उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार करता था और उनसे काम लेता था, लेकिन उनको मजदूरी नहीं देता था, उनकी मेहनत नहीं देता था। वो बहुत ज्यादा अक चुके थे स्लेवरी में, इस गुलामी में। 400 साल वो उस गुलामी में रहे और परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई को सुना जब उन्होंने दुहाई दी, और परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने के लिए उतर आए और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को मिस्र में भेजा ताकि उन लोगों को अपने बड़े हाथ के द्वारा, उस मूसा अपने दास के द्वारा उन लोगों को आजाद करवाए। परमेश्वर की योजना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मिस्र को इसलिए आजाद नहीं किया था कि वो फिर से जाकर गुलाम बने, बेबीलोन के गुलाम बने, असीरिया के गुलाम बने, सीरिया के गुलाम बने, मादी लोगों के गुलाम बने, फिलिस्तियों के गुलाम बने, मुआबी लोगों के गुलाम बने। परमेश्वर ने इज़राइल को फिर से गुलाम होने के लिए नहीं आजाद किया था। परमेश्वर ने उन लोगों को आजाद किया। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन उन लोगों को दिया और परमेश्वर ने कहा, मेरे वचनों में स्थिर रहो और ये आजादी तुम लोगों में बनी रहेगी। मेरे वचनों में स्थिर रहो, तुम हमेशा आजाद रहोगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने गुलाम होने के लिए नहीं उन लोगों को आजाद किया था कि मिस्र से छूटकर फिर किसी दूसरे देश में वो गुलामी में जाएं। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उन लोगों को आजाद किया, मिस्र से उन लोगों को छुड़ाया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब इसका 6 अध्याय, इसका 6 और 7 वचन, वहां पे लिखा है, निर्गमन की किताब इसका 6 अध्याय, इसका 6 और 7 वचन। इस कारण तुम इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं, तुम जो मिस्रियों के बोझ के नीचे से, तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास तव से तुझको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर बाड़ी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे निकाल ले आया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने निज भाग बनाऊंगा, अपने होने के लिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, फिर से गुलाम होने के लिए नहीं मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा कि फिर से तुम दूसरे देश की गुलामी में जाओ। प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए आजाद नहीं करवाता कि फिर से हम आजाद गुलामी में जाएं, लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर ने उन लोगों को आजाद किया और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे वचनों के ऊपर चलो, तुम मेरे वचनों की पूरी आज्ञाकारी करो और तुम हमेशा के लिए आजाद रहोगे। कोई भी देश तुम पर चढ़ाई नहीं करने पड़े पाएगा, कोई भी तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाने पाएगा, कोई भी तुम्हें फिर से अपने अंडर लेकर तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा। तुम आजाद रहोगे अगर तुम मेरे वचनों की पूरी आज्ञाकारी करोगे तो। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ताकत। परमेश्वर हमें गुलाम होने के लिए आजाद नहीं करता कि हमें गुलामी से निकालकर फिर दूसरे देश की गुलामी से धकेले। वचन में लिखा है कि लोगों ने, इजरायलियों ने मिस्र की गुलामी से निकलकर आजाद होकर परमेश्वर के वचनों के ऊपर थोड़ा समय चले, फिर से परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। 70 साल बेबीलोन की गुलामी में, फिर वहां पे दुहाई दी, फिर परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया, फिर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को छोड़कर फिर वो दूसरे देश की गुलामी में, फिर परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी, फिर परमेश्वर ने छुड़ाया, फिर कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर चले, फिर परमेश्वर के वचन छोड़े, फिर दूसरे देश की गुलामी में। कभी वो असीरिया की गुलामी में जाते, कभी वो मादी लोगों की गुलामी में जाते। आप न्यायों की किताबों में देख ही लोगे कि न्यायों की किताब में क्या होता है कि वो बार बार गुलामी में जाते हैं, फिर परमेश्वर उनको छुड़ाता है, वो दुहाई देता, फिर परमेश्वर छुड़ाता है, फिर परमेश्वर को छोड़ता है, फिर से गुलामी में जाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि बार बार हम गुलामी में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा आजाद रहें, हमेशा आजाद रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, संत पौलुस इसीलिए वचन में कहता है, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें आजाद किया, गुलामी के लिए नहीं कि फिर से हम गुलामी में जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें किससे आजाद किया? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसी देश से आजाद नहीं करवाया, किसी राजनीतिक पार्टी से आजाद नहीं करवाया, किसी भी देश से आजादी नहीं करवाई प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दिलाई है पाप से, हमें आजादी दिलाई है मौत से, हमें आजादी दिलाई है प्रभु यीशु मसीह ने पताल से, नरक की आग से।
ये प्रभु यीशु मसीह की आज़ादी है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं, कि हम अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हम कोई अलग से अपना देश चाहते हैं। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई वचन में लिखा है कि शैतान से है, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार के राजाओं से, महाराजाओं से, जो स्वर्गीय स्थानों में रहते, जो आत्माओं की दुनिया में रहते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। मेरे प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दिलाई है, आजादी दिलाई पाप से। आइए वचन में से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज से आजादी दिलाई है, और वो जो आजादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें दिला सकता है और कोई भी नहीं। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय इसका 6 और 7 वचन वहां पे लिखा है, इससे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप के राज्य से हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया कि वो पाप हमारे ऊपर राज्य ना करें। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है पाप का गुलाम है, जो नशा करता है नशे का गुलाम है, जो बुरे काम करता है वो उन बुरी चीजों का गुलाम है, जो चोरी करता है वो उस प्रकार से चोरी करने के पाप का गुलाम है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आप कैसा भी गुनाह करते हो, कैसा भी पाप करते हो, आप उसी प्रकार के पाप के गुलाम हो। प्रभु यीशु से आपको आजाद करना चाहता है मेरे प्रियो, और आजाद करना चाहता है आजादी के लिए कि आप आजाद रहो, फिर से किसी दूसरे पाप के जुए में मत जुपो। इजरायलियों की तरह इजरायलियों को परमेश्वर ने आजाद किया था कि वो आजाद रहें, लेकिन वो अपनी आजादी को बनाए नहीं रहे, वो हमेशा अपनी आजादी को गवा देते रहे। फिर से परमेश्वर उनको आजाद करता, फिर से अपनी आजादी को वो गवा देते। बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को आजाद करता है हर एक बीमारी से, फिर से दूसरी बीमारी में वो लग जाते हैं। भजन संहिता में लिखा है, एक जबूर हम गाते हैं कि ऐसे लोगों की लगाम होती है कि जो बीमारियां उन लोगों की लगाम होती है, इनसे वो काबू में आते हैं। परेशानियां उनकी लगाम होती है, मतलब उसी गुलाम के द्वारा ही वो काबू में आते हैं। स्कंजा होता है जिस प्रकार से एक घोड़े के मुंह में होती है वो लगाम, उसी से वो काबू में आते हैं। वो अपनी आजादी को गवा देते, दूसरी बीमारी में चले जाते हैं, अपनी आजादी को बनाए नहीं रखते। मेरे प्रियो, अपनी आजादी को बनाए रखें। आजादी को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया कि आजादी को बनाए रखना पड़ता है, जिस प्रकार से हमारे देश की हर एक प्रकार की फोर्स हमारी आजादी को बनाए रख रही है, इसी प्रकार से हमें भी अपनी आजादी को बनाए रखना पड़ेगा, तब ये आजादी बनी रहेगी, वरना ये आजादी कभी भी बनी नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, इस आजादी को बनाए रखना पड़ता है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, जो बुरी सोच सोचता है वो उसी प्रकार से पाप का गुलाम है, जो बुरे काम करता है उसी प्रकार से उस बुराई के पाप का गुलाम है। मेरे प्रियो, आजाद हो जाओ। पुत्र जिसको आजाद करता है वही हकीकत में आजाद है, जिसको पुत्र यीशु मसीह आजाद करता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। वचन में लिखा है कि जिसको प्रभु यीशु मसीह आजाद करता है, और यीशु मसीह ने आजादी के लिए हमें आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से गुलामी में जाने के लिए हमें आजाद नहीं किया कि हम फिर से गुलामी में जाएं। हम कैसे इस आजादी को बनाए रख सकते हैं? कैसे हम इस गुलामी को हमेशा के लिए छोड़कर इस आजादी को बनाए रख सकते हैं? क्योंकि मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया कि हम हमेशा इस आज़ादी में बने रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा इस आज़ादी में बने रहें। कैसे हम इस आज़ादी को बनाए रखेंगे?
आइए हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे कि इस आजादी को हमने कैसे बनाए रखना है। प्रभु के वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री, हम फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को, इसका 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसमें स्थिर रहो। संत पौलुस कहता है, अंत इसमें स्थिर रहो, इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो, स्टैंड फर्म, हमेशा इसमें दृढ़ रहो, इसको बनाई रखो, इस स्वतंत्रता को। वचन में लिखा है कि स्वतंत्रता को बनाई रखना है हमने। कैसे हम इस स्वतंत्रता को बनाई रखेंगे मेरे प्रियो? इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई किसी देश के साथ नहीं, दूसरे मनुष्य के साथ नहीं, किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी इस आजादी को बनाई रखने के लिए। और इस आजादी को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इस लड़ाई के लिए कुछ हथियार होते हैं जो हमें चाहिए जिससे हम लड़ाई लड़ सकें। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, और हम सब इन हथियारों को, इन सारे वेपन्स को जो परमेश्वर हमें देता है, दूसरे मनुष्य के जीवन को हार्म करने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, आजादी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, जो हमारी आजादी है उसका एक ही दुश्मन है, वो है शैतान। उसका दुश्मन कोई मनुष्य नहीं। हमारी आजादी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया है, उस आजादी का जो नाश करने वाला है वो कोई सरकार, कोई देश नहीं, वो शैतान है। और हमने अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहना है। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे किन किन चीजों की हमें जरूरत है कि हम अपनी आजादी को, जो आजादी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उस आजादी को परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के सारे वेपन्स के द्वारा हम कैसे बनाए रखते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में से बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते नीति वचन, इसका 23 अध्याय, इसका 23 वचन, वहां पे लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। ये हथियार है मेरे प्रियो, जिससे हम अपनी आजादी को बनाए रख सकते हैं। वचन में लिखा है कि सच्चाई को मोल लेना। अभी सच्चाई हमने खरीदनी है। कहां से मिलती है सच्चाई? सच्चाई बिकाऊ नहीं होती मेरे प्रियो। सच्चाई बिकाऊ नहीं है कि आप इसको खरीद सको। यहां पे प्रभु का वचन किस प्रकार से हमें बता रहे कि हम इसको किस प्रकार से समझे कि सच्चाई को मोल लेना और इसको बेचना नहीं, बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना और इसको बेचना नहीं। मेरे प्रियो, सच्चाई कोई बिकाऊ नहीं होती कि हम सच्चाई को खरीद सके। लेकिन जहां पे, और ये मैं सिर्फ अपने मन की बातों के द्वारा नहीं आपको समझा रहा, ये सच में इस वचन की मिस्ट्री है कि सच में ये वचन क्या बोल रहा है। ये वचन कह रहा है कि सच्चाई को मोल लेना मतलब अपना पूरा ध्यान देना। सच्चाई को लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और वो इस पृथ्वी की करेंसी नहीं है कि जिसको आप देकर सच्चाई को मोल ले सकते हो। मेरे प्रियो, इस सच्चाई को आप मोल ले सकते हो अपने विश्वास की करेंसी के द्वारा। इस सच्चाई को आप मोल ले सकते हो अपना जीवन प्रभु को देकर, अपना समय परमेश्वर को देकर, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखकर। मेरे प्रियो, इस वचन के ऊपर अपना पूरा हृदय लगाकर, वचन में जब हम पढ़ते हैं इन वचन के द्वारा, कि अपने कान प्रभु के वचनों की ओर लगाकर इसको ले लेना। मोल लेने का मतलब है इस वचन की महत्ता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कोई आम चीज नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, ये कोई आम चीज नहीं, ये अद्भुत चीज है। इसको अपने जीवन में कैसे अपने मोल लेना है? आप अपने जीवन के समय दीजिए इनको, आप अपने भरोसा इसके ऊपर रखें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, गंभीरता के साथ प्रभु की सच्चाई को अपने जीवन में लीजिए। ये प्रभु की सच्चाई है।
ये प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, प्रभु की यीशु मसीह की सच्चाई बिकती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये देखते कि आप कितनी लगन से, कितनी भूख से, कितनी प्यास से आप उसके वचन के पीछे आते हो, आप उनके वचनों के ऊपर मन लगाते हो। यही करेंसी है। इन चीज़ों के साथ प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को खरीद लीजिए और इनको बेचना मत, इनको खोना मत। वचन में लिखा है सच्चाई की एक ताकत होती है, सच्चाई का एक पावर है कि सच्चाई यहां भी आती है, वहां पे आजादी लेके आती है। हालेलुया। ये सच्चाई की पावर है कि सच्चाई यहां भी आती है, वो आजादी लेके आती है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय इसके 10 वर्ष से जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। मेरे प्रियो, आजादी को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको और तुम अपनी आजादी को बनाए रखो। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते भजन संहिता इसका 91 इसका 7 वचन, वहां पे लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, शैतान इतने तीर लगाता है, मारता है, हमले करता है। वचन में लिखा है, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। इतने हमले होते आजादी को खत्म करने के लिए, जो हमें आजादी दी है प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, शैतान आराम से नहीं बैठता। हम लोग रात को सो जाते हैं, लेकिन वो 24 घंटे ड्यूटी देता है हमारी आजादी को खत्म करने के लिए, कि आपकी आजादी को खत्म करें, हमारी आजादी को खत्म करें। शैतान 24 घंटे ड्यूटी देता है और बहुत सारे हमले करता है, तीर मारता है कि आजादी खत्म हो। इसलिए हम एक लड़ाई में हैं और वो लड़ाई हमारी शैतान से है, कि शैतान हमारी आजादी के पीछे पड़ा है कि वो हमारी आजादी को खत्म करे, हम फिर से गुलामी में जाएं। फिर से वो पाप को हमारे सामने इतना छोटा करके पेश करेगा, अरे कोई बात नहीं, कर ले, इतना सा तो है। लेकिन मेरे प्रियो, पाप वो चीज है जिसने अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, पाप वो चीज है जिसने हमें हमारे पिता से दूर कर दिया। पाप कोई छोटी चीज नहीं है, ये शैतान का पैंतरा है को पाप को बिल्कुल छोटा सा आपके सामने पेश करेगा। इतना सा तो झूठे बोल दो, इतना सा तो बात है, कोई बात नहीं कर दो। वो हर एक प्रकार से आपकी आजादी को खत्म करने की कोशिश करता है। वचन में लिखा है, शैतान को इतनी सी भी जगह मत दो अपने जीवन में कि वो आपकी आजादी को खत्म करे। वो एक शेर की न्याय जो गर्जता है, उसकी न्याय वो घूमता फिरता है कि किसको देखे और उनको चांस मिले और उनको फाड़ डाले और उनकी आजादी को खत्म करे। ये शैतान हर वक्त घूमता फिरता है। मेरे प्रियो, वो आजादी को खत्म करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दी, और उस आजादी के लिए हमें हर वक्त लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। वचन में लिखा, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए स्टैंड फर्म, स्थिर रहो। स्थिर रहना पड़ता है उस आजादी को बनाने के लिए। हमेशा हमेशा स्थिर रहना पड़ता है विश्वास में, स्थिर रहना पड़ता है भरोसे में, स्थिर रहना पड़ता है परमेश्वर की वचनों की सारी आज्ञाकारी में, स्थिर रहना पड़ता है अपने पूरे जीवन में चौकसी के साथ कि कहीं शैतान हमारी आजादी को फिर से भंग करके हमें फिर से गुलामी में न डाल दे। आजादी को बनाए रखना पड़ता है, और आजादी को बनाए रखना ये एक लड़ाई है, और उस लड़ाई के लिए शस्त्र वस्त्र हैं जो परमेश्वर हमें देता है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय, वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा जे मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं
दुष्टता की आत्मा सेना से और आकाश जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, जब बुरे दिन आए, जब शैतान तुम्हारी आजादी के ऊपर हमला करे, तो तुम खड़े रह सको, उसका सामना कर सको। हालेलुया। जब सब कुछ पूरा हो सके, तुम स्थिर रह सको कि शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए, तुम स्थिर रह सको। शैतान हमला करने के लिए आता है कि आजादी भंग हो। वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य को, सच्चाई को मोल लेना है। अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाकर, अपने कान प्रभु की ओर लगाकर, बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के वचनों में मजबूत होना है, बलवंत होना है मेरे प्रियो। और उस सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, बिल्कुल रेडी रहना लड़ाई के लिए। शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, लेकिन आपने अपनी कमर उस सच्चाई की बेल्ट से कसनी है। जिस प्रकार से एक आर्मी, एक फौजी अपने आप को बिल्कुल स्टैंड रखता है लड़ाई के लिए, हर वक्त लड़ाई के लिए रेडी रहता है। मेरे प्रियो, शैतान हमला करेगा आपके विश्वास के ऊपर, लेकिन वचन आपको स्थिर करेगा। आपका वचन आपको गिरने नहीं देगा। अगर उसके द्वारा आपकी कमर कच्ची हुई है, तो बिल्कुल टाइट है, तो अगर शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, लेकिन अगर आपकी कमर बिल्कुल टाइट है प्रभु की सच्चाई, प्रभु के वचन के द्वारा, तो आप गिरोगे नहीं। आप कभी भी अपनी गुलामी को लूज नहीं करोगे, कभी भी लूज नहीं करोगे। वचन में लिखा है कि सच्चाई की बेल्ट के द्वारा अपनी कमर को बांध लो। नंबर 2, बेल्ट और धार्मिकता की जिलम पहन लो। धार्मिकता की जिलम। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता वही हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह से झिलम पहन लो कि कोई भी हमला तुम्हारे ऊपर ना होने पाए। शैतान आपके जीवन में अधार्मिकता लेके आएगा, शैतान आपके सामने हर प्रकार का पाप लेके आएगा, शैतान आपके सामने हर प्रकार की वो चीज जो वचन के खिलाफ लेके आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह की न्याय स्थिर रहिए और शैतान आपसे भाग जाएगा। और धार्मिकता की झिलम को पहन लो और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लीजिए। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। मेरे प्रिय, ये सारे परमेश्वर के हथियार है जिसको हमने हर वक्त पहनना है और लड़ाई के लिए तैयार रहना है, ताकि हम अपनी आजादी को बनाए रखें। आजादी को बनाए रखना है मेरे प्रियो, आजादी को बनाए रखें। वचन की सच्चाई की बेल्ट से अपनी कमर को बांधे रखो। कोई भी ऐसी चीज है जो वचन के खिलाफ है, उस चीज के ऊपर कभी भी मन नहीं लगाना, आजादी को बनाए रखना है। कोई भी ऐसी चीज है जो वचन के अगेंस्ट है, चाहे आपके फैसले में, चाहे आपके चुनाव में, चाहे आपके देखने में, चाहे आपके सुनने में, चाहे बोलने में, उस चीज के ऊपर कभी नहीं जाना जो वचन के खिलाफ है। हमेशा सच्चाई से अपनी कमर को बांधना है, सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से अपनी कमर को बांधना है, ताकि आप स्थिर रहो आजादी में। और हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता से जिल्म को पहन के रखना है, ताकि आप हर प्रकार से अपनी धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से अपने आप को कवर करके रखो। और वचन में लिखा है, और सुसमाचार फैलाने के जूते, मेल और सुसमाचार फैलाने के जूते। हमेशा सुसमाचार, इस आजादी को फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहो, दूसरों को भी बचाने के लिए। और वचन में लिखा है कि मुक्ति का टोप और विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, सिर्फ हमला करने के लिए जे है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। कभी कभी शैतान आजादी को भंग करने के लिए हमारे पास आता है, और मनुष्य के पास आकर, विश्वासी के पास आकर वो शैतान उसकी आजादी को भंग करता है, लेकिन उसकी कमर
प्रभु के वचन से बंदी नहीं होती, उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं होता। और ये वचन है जो हमारी जो तलवार है मेरे प्रियो, हमारी तलवार जो परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर की तलवार है। हमारी तलवार वो है जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, वो हमारी तलवार है। हम जब शैतान हमारा दुश्मन हमारी आजादी को भंग करने के लिए आएगा तो हम इस वचन से नहीं लड़ेंगे, हम उस वचन से शैतान के साथ युद्ध करेंगे जो जे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। उस परमेश्वर के वचन से हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। और कई बार विश्वासियों के पास बहुत छोटी सी तलवार होती है और शैतान इतना बड़ा बरसा लेके उस विश्वासी के साथ युद्ध करने के लिए आता है कि उस विश्वासी की आजादी को भंग करे। लेकिन उस विश्वासी के अंदर परमेश्वर का वचन बहुत कम होता है, बहुत कम वचन पढ़ता है, बहुत कम वचन के साथ उसकी कमर बंधी हुई होती है, बहुत ही कम वचन के ऊपर चलने वाला होता है। उसके पास बहुत ही छोटी तलवार होती है वचन की। वो क्या सामना करेगा शैतान का? मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचन में बलवंत होने चाहिए, आप प्रभु के वचन से बिल्कुल भरे होने चाहिए, ताकि जो आपके अंदर परमेश्वर के इस पवित्र वचन की तलवार आपके अंदर बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आप शैतान का सामना कर सको। प्रभु के वचन को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा भरो। जे शैतान का सामना करने के लिए है, जे शैतान से युद्ध करने के लिए है, जिससे शैतान भागता है। बहुत बार विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की तलवार को चलाने का पता नहीं होता कि उसको कैसे चलाना है। इस वचन को तलवार को भी चलाने के लिए हम अलग से इस चीज के ऊपर हम आपको सिखाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी आजादी को शैतान भंग ना करने पाए। सारे परमेश्वर के शस्त्र वस्त्र को धारण करो, पहन लो, सच्चाई से, मुक्ति से, धार्मिकता से, मेल मिलाप और सुसमाचार के जूतों से, परमेश्वर की तलवार से, धार्मिकता, विश्वास से सारे हथियार बांध लो। और वचन में लिखा, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, ये भी हमारा एक हथियार है मेरे प्रियो। इसलिए अपनी आजादी को कभी भी भंग मत होने देना। शैतान आपकी आजादी के पीछे है, दुष्ट आत्माएं आपकी आजादी के पीछे है कि कहीं आप आजाद ना रहो। यीशु मसीह ने आजादी के लिए आपको आजाद किया, फिर से गुलामी में जाने के लिए आजाद नहीं किया कि यीशु मसीह आपको आजाद करवाता रहे। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया सलीब के ऊपर। मेरे प्रियो, आजादी की एक इमेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, इसका 6 अध्याय इसके 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। ये एक आजादी की इमेज है। हमने उस इमेज को अपने जीवन में जिंदा करना है। जो पाप के लिए मर गया, ये आजादी की इमेज है, आजादी की तस्वीर है कि हमने अभी आजादी के लिए जीना है, परमेश्वर के जीवित पवित्र वचनों के लिए जीना है, पाप के लिए मर जाना है कि हम फिर से पाप ना करें और पाप के गुलाम ना बने। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते प्रभु के वचन में, इसका 8 वचन, 6 का 8 वचन, वहां पे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि वो हमें उसके साथ जिएंगे भी। ये इमेज है संसार के लिए मर जाना, आजादी की इमेज। मसीह ने जो आजादी दी है उस आजादी की इमेज है। पाप के लिए मर जाना कि फिर से पाप नहीं करना, संसार के लिए मर जाना कि फिर से हमने संसार के काम नहीं करने, सिर्फ हमने परमेश्वर के काम करने, सिर्फ हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय
उसके 9 वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहेगा, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर में जन्मा है। जो संसार के लिए मर जाता, पाप के लिए मर जाता, वो परमेश्वर से जन्म लेता है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और वो पाप से आजाद हो जाता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की इमेज को अपने जीवन में बनाए रखो और हमेशा इस आजादी में स्थिर रहो। अपनी आजादी को बनाए रखो। परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र अपने जीवन में पहन लो, ताकि तुम अपने बुरे दिनों में, जब शैतान तुम्हारी आजादी के ऊपर हमला करने के लिए आए, तब खड़े रह सको। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है कि आप हमेशा आजाद रहो। अपनी आजादी के लिए एक फौजी की तरह, एक अच्छे आर्मी की तरह हमेशा अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहो। आजाद रहो और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते रहो। वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, यहां पे परमेश्वर का आत्मा है, वहां पे आजादी है। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण रहो और हमेशा आजाद रहो। आपको आजादी हमेशा हमेशा के लिए मुबारक। मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन के लिए है। आजादी आपके जीवन के लिए है। आजादी एक जीवन है। आजादी को दिन नहीं है, आजादी जीवन है। आजादी को बनाए रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे प्रियो। आइए सब आप अपनी आंखों को बंद करें। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके लोगों के लिए। मेरे प्रभु, आपने जो हमें आजादी दी है, प्रभु यीशु मसीह, आपने आजाद रहने के लिए हमें आजाद किया। इस आजादी को बनाए रखने के लिए खुदावंद, हम अपने आप को आपके अर्पण करते हैं। हमें पवित्र आत्मा से भरिए। यीशु मसीह जी के नाम के द्वारा हम आपके वचनों के ऊपर अपना चित्त लगाते, अपना मन लगाते और आपके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र ग्रहण कीजिए। बड़ी गंभीरता के साथ इन चीजों के पीछे पड़ो और ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, कि आपकी आजादी बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से आपकी आजादी बनी रहे जो यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह के नाम से आपकी आजादी बनी रहे जो यीशु मसीह ने आपको दी है। आप सर्वदा के लिए आजाद रहो और शैतान आपकी आजादी को भंग न करने पाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए, भारत के लिए। खुदावंद, हमारे देश में आपका राज्य आए, आपका सच्चा राज्य, पवित्र राज्य आए। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के अगुवों के लिए, जो हमारे देश को लीड कर रहे, जो हमारे देश को चला रहे। आप उन लोगों को बड़ी बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। उन लोगों को अच्छी सेहत दीजिए प्रभु। उन लोगों को खुदावंद आप बचाएं। उन लोगों के अंदर आपका प्रेम, आपका वचन आए। मेरे प्रभु, आपका राज्य आए। हमारे देश की आर्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, आर्मी के ऊपर आपका बड़ा हाथ हो। आप उनकी सुरक्षा कीजिए, जो हर वक्त इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमेशा जागते रहते, इस लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। प्रभु, हमारे देश के इटर्नल गुलामी को भी दूर कीजिए, हर प्रकार की बुराई को दूर कीजिए हमारे देश की। खुदावंद, हमारे देश के ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह हो। मेरे प्रभु, आप भारत देश को अपने हाथों में लीजिए। आप हमारे भारत देश के ऊपर आपका बड़ा हाथ हो। हमारे भारत देश के ऊपर आपके वचनों की ताकत खुले। प्रभु, अगुओं के ऊपर खुदावंत आपका किंगडम आए। एक ही के ऊपर आपकी बरकत हो। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह जी, आपने जो हमें आज़ाद किया है, ये आज़ादी बनी रहे। हम हमेशा आज़ाद रहें। हमारा दिल हमेशा आपके वचनों के ऊपर लगा रहे और आपके सारे शस्त्र वस्त्र हमारे जीवन में रहें। यीशु मसीह जी के समर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपने अपने लोगों को ब्लेस कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।